सिंगापुर के लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल, इंडिया सिंगापुर बिजनेस राउंड टेबल, योगी जी की लीडरशिप के अंडर यूपी का तो मतलब कंप्लीट फेस बदल गया है। यूजुअली जी आज आप सीएम योगी जी से मिले, किस तरीके की बात हुई और किन इश्यूज को लेकर के यहाँ पर आए, उनके सिंगापुर विजिट को आप किस तरीके से देखते हैं? पहली बात तो ये है कि एज एवरीबडी नोज सिंगापुर के लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले 5-6 साल में कोविड के बाद तो पर्टिकुलरली इंडिया और सिंगापुर के रिलेशंस बहुत इम्प्रूव हुए हैं। इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल, इंडिया सिंगापुर बिजनेस राउंड टेबल, तो ओवरऑल एनवायरनमेंट, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस का बहुत इम्प्रूव हुआ है। लेकिन इनमें से ट्रेडिशनली ज्यादा हद तक सिंगापुर एंगेजमेंट साउथ इंडिया में होता है और वेस्ट इंडिया में होता है। लेकिन अगर देखा जाए पिछले कुछ साल में योगी जी की लीडरशिप के अंडर यूपी का तो मतलब कंप्लीट फेस बदल गया है। जो प्रोग्रेस यूपी में हुई है, चाहे हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे लॉजिस्टिक्स में, एमआरओ, डेटा सेंटर्स, न्यू टेक्नोलॉजी, बहुत इम्प्रेसिव है। और ये सब सेक्टर्स में सिंगापुर को एक्चुअली बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। आज चर्चा ये थी कि गिवन यूपी में कितनी प्रोग्रेस हो रही है, हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो इन्वेस्टमेंट कर सकें। कल मेरे कॉलीग्स हैं टेमासेक के, आई एम चेयरमैन टेमासेक इंडिया, लेकिन कल मेरे कॉलीग्स आके मिलके गए। मैं डीबीएस बैंक चलाता था कई साल तक कल मेरे और डीबीएस के कॉलीग्स भी आके मिलके गए कि अपॉर्चुनिटीज हैं इन सब में। आज मैंने चीफ मिनिस्टर के साथ बातें करी थी, लेकिन दो चीजों में उनको काफी दिलचस्पी थी। एक तो मैं सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी का चेयरमैन हूं, तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी टाई अप, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स में उनको दिलचस्पी है, तो हम एक्सप्लोर करेंगे। दूसरा, मैं मांडाई वाइल्ड लाइफ ग्रुप का चेयरमैन हूं और हमने बात की कि इको टूरिज्म में पॉसिबिलिटीज है। हमारे पास बहुत अच्छी नाइट सफारी है, उन्होंने भी नाइट सफारी लखनऊ के पास अप्रूव करी है जैसे, लेकिन वही नहीं, नाइट सफारी नहीं, बाकी इको टूरिज्म एरिया में दूसरी एरिया है जहां सिंगापुर का हाथ है, मतलब अपॉर्चुनिटी है करने को। तो भी हम कह सकते हैं कि जी सीएम साहब के इस विजिट का काफी फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा। बहुत तरीके से देखते हैं इन्वेस्टर्स वहां पर कितना हद तक यूपी में इन्वेस्टेड है और क्या पोटेंशियल आपको लगता है? मेरे को यूपी में तो बहुत पोटेंशियल लगता है। पोटेंशियल से कि साइज बहुत है और मल्टीपल डायमेंशंस हैं। मैं बोला टेक्नोलॉजी है नोएडा में, डिफेंस सेक्टर बुंदेलखंड में, अलग अलग कॉरिडोर्स बनाए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रही है विद एआई एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर में। सो डाइवर्सिटी बहुत है। अब अगर डाइवर्सिटी बहुत है तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। आपकी इस विजिट का कितना असर? बहुत असर पड़ेगा, बिकॉज यूपी की बिगेस्ट चैलेंज है अभी पीआर, पब्लिक रिलेशंस। कि यूपी की जो इमेज है वो सालों से बनी हुई है कि बीमारू स्टेट्स में है, लेकिन जो बदलाव आया है उसकी पीआर और उसकी एक्सटर्नल प्रोजेक्शन बहुत जरूरी है। तो सीएम की विजिट से उसमें बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों को दिखता है कि खुद आए हैं, क्या किया है। आपने देखा पिछले कपल ऑफ डेज में कितनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों ने निकाली है, तो उनका आने का बहुत फर्क पड़ा है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।